सरसों की यहाँ पर विनोद भाई ने पिछले साल जो वैरायटी लगाई थी भाई उसकी पैदावार इनके खेत में रिकॉर्ड तोड़ निकली थी। तो वैरायटी के ऊपर बात करेंगे, कौन सी खाद डाली, कैसे तैयार करी, सारी चीज़ों के ऊपर इनसे एक एक करके हम बात करेंगे ताकि आपको ये जानकारी मिले कि भाई इस साल इस सीज़न में जो आप सरसों लगाने वाले हो बिजाई के टाइम पर इन्होंने कौन सी खाद डाली, पैदावार इतनी हुई तो इसके पीछे क्या कारण थे। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर विनोद भाई के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। विनोद भाई स्वागत आपका डियर किसान पर। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। पिछले साल आपने सरसों कितने एकड़ में लगा रखी थी? मैंने 40 बीघा में सरसों लगा रखी थी पिछले साल। 40 बीघा में। तो पहले किसान भाइयों को ये भी बता दो कि भाई अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में एक बीघे के अंदर कितने करनाल होते हैं? एक बीघे में हमारे 5 कनाल होते हैं जी। 5 करनाल होते हैं। और एकड़ की बात करें तो 8 करनाल होते हैं। ठीक है विनोद भाई, पिछले बार पैदावार कैसी रही सरसों की? पैदावार तो सर अच्छी थी। सबसे ज़्यादा कितनी पैदावार हुई और कौन सी वैरायटी की हुई? सबसे ज़्यादा 9 कुंटल बीघा की हुई थी प्रति बीघे के अंदर 5 करनाल में। 5 कनाल में। वैरायटी कौन सी थी? इप्सा सीड्स की 11-12। इप्सा कंपनी की 11-12। बंसी गोल्ड मूंग आपने ज़रूर सुना होगा भाई, इप्सा कंपनी का आता है और उसी कंपनी की इन्होंने सरसों लगा रखी थी 11-12, जो कि 9 क्विंटल प्रति बीघा की इनके खेत में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर गई। तो विनोद भाई के पास में भाई पिछले साल की कुछ फ़ोटो और वीडियो जो इन्होंने बनाकर रखी हुई हैं वो इनके फ़ोन में पड़ी हैं। जो फ़ोटो इनके पास में है, जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो। विनोद भाई 9 क्विंटल सरसों निकली थी, जो हम सामने भी देख रहे हैं निकलती हुई। ये जो ट्रॉली में डली हुई सरसों है ये कितने एरिया की है? ये 1 बीघा की है सर। 1 बीघा की? 1 बीघा की लास्ट मंडली चल रही है इसमें। 1 बीघा की सरसों है ये। और ट्रॉली की लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? ट्रॉली की लंबाई 11.25 है। 11.25 लंबी, 2 फुट ऊंची। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई है भाई। जो ट्रैक्टर वाले किसान भाई हैं या फिर नॉर्मली सभी किसान भाई जानते हैं कि भाई इस ट्रॉली में कितनी सरसों लगभग डली हुई है, तो वो आप देख सकते हो भाई अपनी आंखों से। बाकी अगर दाने के साइज़ की बात करें, दाने के कलर की बात करें, लैब की बात करें, तो ये सारी चीज़ें देखकर ही आजकल व्यापारी सरसों लेता है भाई, और उसके बाद में ही उसके भाव डिसाइड होते हैं। तो इसका दाने का साइज़, कलर और लैब वगैरह कितनी थी? दाने का साइज़ फुल बड़ा है और कलर ब्लैक है सर। ठीक है। और इसकी लेब 40 प्लस आई थी। 40 प्लस हाँ। लेब गई थी, यानी कि तेल की मात्रा अच्छी खासी है। अच्छी खासी है। तो अगर हम इस वैरायटी का थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखें तो कैसी वैरायटी है, आपने बिजाई कब करी, कौन सी खाद डाली, थोड़ी सी स्टार्टिंग से बताइए। मैंने 10वें महीने की 10 तारीख को इसकी बिजाई की थी और 25 किला DAP और 1 गट्टा सुपर और 5 किला सल्फर बिजाई के समय डाल दी और 25 किला यूरिया बाद में दी, पहले कोर के वक्त। तो ये वैरायटी आपने लगभग सही टाइम पर बिजाई कर दी। हाँ जी। वैसे इसको अगेता भी लगा सकते हैं और लेट भी लगा सकते हैं, ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है। हाँ जी। कभी भी इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम पौधे की कंडीशन की बात करें, क्योंकि कुछ वैरायटियों में फुटाव कम होता है, कुछ में ज़्यादा नीचे से फुटाव होता है, कुछ में हाइट ज़्यादा चली जाती है, तो पौधे की कंडीशन कैसी थी? इसमें फुटाव नीचे से स्टार्ट हो गया था और हाइट नॉर्मल थी, ना ज़्यादा ऊंची ना कम, अच्छी, और फलियाँ भी एकदम नीचे से स्टार्ट हो गई। वैसे ये वैरायटी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ किसान भाइयों की, कम समय अवधि की वैरायटी है, कम समय में तैयार हो जाती है। हाइट इसकी नॉर्मल रहती है, आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं देने। पहला पानी आपको 40-45 दिन के ऊपर लगाना है भाई। ज़्यादातर वैरायटियाँ जल्दी पानी मांग लेती हैं, लेकिन इस वैरायटी में अगर आप 45 दिन तक, अगर 50 दिन तक भी, जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, अच्छी ज़मीनें हैं, वहाँ पर 50 दिन तक भी आप पानी लगाओगे तो भी ये वैरायटी अच्छी खासी बढ़िया निकलती है, यानी कि सूखे के प्रति सहनशील है, कम समय में तैयार हो जाती है, कम टाइम अवधि की वैरायटी है। और इस वैरायटी को आप अगेता पछेता कभी भी लगा सकते हो। बाकी अगर आप सही समय पर किसी भी फसल की बिजाई करोगे तो वो वैरायटी अपना जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो निकाल सकती है। तो सही समय के ऊपर आपको कोई भी फसल हो बिजाई कर देनी चाहिए। विनोद भाई, जैसे कि कुछ वैरायटियों में दिक्कत आती है, दाने झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं पकने के बाद में, ऐसा कुछ इसमें दाने झड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। दाने झड़ने की शिकायत नहीं है? नहीं है। जैसे कि कुछ वैरायटियों में सर्दी का अटैक भी जल्दी देखने को मिलता है, जबकि कुछ का फलियों की बाहर की जो परत होती है, लेयर होती है, जो खोल होता है वो मजबूत होता है, तो उसकी वजह से दाने में जो सर्दी की मार है वो कम पड़ती है। तो इसमें क्या सीन था, सर्दी के प्रति सहनशील थी या फिर सर्दी का अटैक था इसमें? हाँ, इस
इसमें फलियों की परत है, उसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इनको सर्दी से बचाव रहता है और उसी परत की वजह से ये झड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो किसान भाइयों इस प्रकार से इन्होंने इफ्सा कंपनी की, जो पीछे आप मूंग देख रहे हो, ये मूंग भी बंसी गोल्ड है जो इफ्सा कंपनी के हैं, और जो इफ्सा की 11-12 वैरायटी आती है सरसों की, उसके बारे में हम विनोद भाई से जानकारी ले रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया पिछले साल 1 बीघा के अंदर यानी कि 5 कैनाल के अंदर इनके यहाँ पर 9 क्विंटल पैदावार सरसों की निकली थी, जो कि अपने आप में इनके खेत में रिकॉर्ड थी। तो काफ़ी बेहतरीन पैदावार हम इसको कह सकते हैं। बाकी इसकी क्या विशेषताएँ थी वो हमारे साथ में विनोद भाई ने शेयर करी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। और विनोद भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।